दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, मन परेशान सा रहता है और छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस देने लगती हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है क्या? ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। और वैसे भी ये तो है ना कि अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने जीवन को आसान बनाना। चलिए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज वही छोटे-छोटे पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी जो ज़िंदगी है ना केवल बहुत आसान हो जाएगी, बल्कि आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत सारे कामों के बीच में उलझ कर रह गए हैं, उनके जाल में फंस गए हैं। अब ऐसे में करें क्या? और ये सिचुएशन अक्सर महिलाओं के जीवन में तो बहुत आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेफ़रेंस के अनुसार काम करें, जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको पहले करें। ऐसे में क्या होगा कि जो काम बच जाएँगे, 1-2 काम अगर रह भी गए, तो वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। और वैसे भी अपने मन में इस चीज़ का गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये काम रह गया, क्योंकि आप इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं, है ना? आपका मन भी थकता है, आपका शरीर भी थकता है। और जब आपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग काम किया है, तो जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो तो हो ही चुके हैं, इसलिए इस तरह से आप एक बहुत बड़े स्ट्रेस से बच जाएँगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हम महिलाओं के लिए, कि अक्सर हम औरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कहीं न कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी हम लोगों की लाइफ़ में ज़्यादा आती हैं। अब ठीक है, औरों को खुश करना एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी ने हमसे कुछ काम कहा और हमने अपना काम छोड़ कर के भी उनका काम किया, इसलिए कि वो खुश हो जाएँ। अब ठीक है, वो उस समय खुश हो भी गए, लेकिन अब क्या होता है कि वो बार-बार अपने काम सपोज़ आपसे करवाते हैं। आप अपना काम छोड़ के भी उनका काम करते हैं पहले, इसलिए कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएँ, है ना? और एक समय वो आता है कि अब आपके लिए उनका काम करना संभव नहीं होता। तब ऐसे में रिलेशंस उल्टा ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में ही जब कभी कोई आपसे इवन पहली बार भी किसी काम को कहे, अगर आप उस काम को करने में कंफर्टेबल है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि आपको अपना काम छोड़ कर के उनका काम पहले करना पड़ रहा है और आपका अपना नुकसान हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है अगर, तो आपको ना कहना आना चाहिए। और ये चीज़ पता है, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देती है लाइफ में, अगर हमें ना कहना नहीं आता। इससे हम एक ऐसे जाल में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती चली जाती हैं। वो आपसे खुश होना तो दूर, बस उनको आपका यूज़ करने की आदत हो जाती है ना? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसलिए इससे पार पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ना कहना भी हमें आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, हर छोटी-छोटी बात को दिल से लगाना, किसी ने ये कह दिया, किसी ने हमारे साथ ये कर दिया, तो कई बार तो इनमें जो अधिकतर बातें होती हैं ना, वो यूज़लेस ही होती हैं, उनका हमारे जीवन के प्रोग्रेस से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस तरह की यूज़लेस बातों को अपने दिल पर ना लें, और धीरे-धीरे अभ्यास हो जाता है जब आप दिमाग को झटक देते हैं कि अरे छोड़ो, लेट इट गो। और हर चीज़ में उलझने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कई बार इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें चल रही होती हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में मेंबर्स के साथ में, कि कुछ चीज़ें आपको नागवार गुज़रती हैं, आपको सही नहीं लगता, लेकिन इतनी भी बड़ी वो बात नहीं होती है, अगर उन बातों का आपकी लाइफ के प्रोग्रेस से कोई रिलेशन अगर नहीं है। तो ऐसी बातों में उलझने से बेहतर है कि उसे छोड़ दें, है ना? क्योंकि हर बात में उलझने से भी क्या होता है कि हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। अच्छा दोस्तों, जब आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि अपने जीवन को आसान कैसे बनाएं, अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लाएं, तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि खुद को कम समझना। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। अब क्या होता है कि कई बार जब हमें कंपैरिजन की आदत हो जाती है, तो हम औरों से खुद को कंपेयर करते हैं, खुद को कम समझने लगते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज़ में वो हमसे आगे हैं और हम उस लेवल का वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जो हमारी बेटर होती हैं उनसे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं।
तो हम खुद को कम समझने लगते हैं उनसे, और गिल्ट मन में आ जाता है, और फिर संघर्ष, एक्स्ट्रा संघर्ष अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा है अक्सर कि कुछ जो स्पेशली महिलाओं की ही बात है यहाँ पर, कि कुछ महिलाएं कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, और इवन वो बहुत तरह तरह के, मतलब अतरंगी कहना चाहिए, या बहुत तरह के मुश्किल खाने भी वो अपनी किचन में बनाया करती हैं। उनके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी ज़्यादा होती है। और वहीं कोई दूसरी महिला है और उसको इस तरह के डिफ़िकल्ट खाने बनाने में वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती, और वो मैं मतलब आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ ये। और वो जो महिला है, लेकिन वो अपने घर में एक हेल्दी और टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसा खाना ज़रूर बनाती हैं। लेकिन इस तरह के जो खाने होते हैं जो हमें स्वाद देते हैं, और इन जनरल कभी कभी वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं भी होते हैं, है ना, इस तरीके के पकवान जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में वो खुद को कम समझने लगती हैं उन महिलाओं से। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी खूबी होगी कि हो सकता है बाकी चीज़ों में अपने घर को बेहतर संभाल रही हों, आपके अंदर दूसरी एबिलिटीज़ होंगी, आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा रही होंगी, या और भी बहुत सारी, ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप उनसे बेहतर होंगी। अब ऐसे में आपने सिर्फ ये सोच करके कि भाई वो तो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें बनाती हैं और मैं नहीं बना पाती हूँ, सोच के आपने खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ ये कुकिंग की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारी लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बनाता है। और सिर्फ खुद को ही अंडर एस्टिमेट करना नहीं आता इसमें, बल्कि कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने बच्चों को औरों के बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं, कि उनके पढ़ाई में, उनके स्टडीज़ में इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, हमारे बच्चों के उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, या वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हैं लेकिन हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में उतने अच्छे नहीं हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने कहा बच्चों की भी। तो आप अपने बच्चों की एबिलिटीज़ को एक हद तक एक हेल्दी वे में इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन इसकी वजह से ना तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन डालें और ना ही अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालें। उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो दूसरी एबिलिटी है ना, अगर आपने बर्डन डाला कंपेयर करके इवन अपने बच्चों को भी, तो उनकी जो अपनी एबिलिटी है ना वो भी वीक पड़ जाएगी। तो वो जिस किसी दूसरी चीज़ में खुद को बेहतर साबित कर सकते थे, वो उस चीज़ को भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी रूप में कंपैरिजन करके खुद का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का, और खुद को अंडर एस्टिमेट करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को अंडर एस्टिमेट करना, ये हमारे जीवन को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात कहें परफेक्शन की, तो परफेक्शन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, और परफेक्शन की कोई सीमा भी नहीं है। इसलिए हर चीज़ में खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि ठीक है, हर चीज़ में, हर काम के बीच में एक थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश करें, है ना। जैसे कि घर की साफ़ सफाई है, या किचन में कुकिंग है, या और भी कोई भी चीज़ है, बच्चों की पढ़ाई है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो उनमें किसी भी चीज़ में परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि हर चीज़ के बीच में एक संतुलन बना के चलें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये भी आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है। अच्छा दोस्तों, एक्सेप्टेंस, है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे जीवन में, हमसे रिलेटेड या हमारी फैमिली से रिलेटेड, कि उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जब कंट्रोल हमारा उस चीज़ पर नहीं है, और फ़िलहाल वो चीज़ अगर हमारे फेवर में नहीं चल रही, तो आपको उसे थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, ईश्वर के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। और वही कहते हैं कि ईश्वर पे भरोसा भी अपना मत छोड़िए। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेने से एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जैसे कोई चीज़ है, सपोज़ मैं स्टूडेंट्स की बात लेती हूँ, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, एग्ज़ाम उनके हो चुके। अब जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना, तो अब तो जो रिज़ल्ट आना है, आना ही है। तो अब उसके लिए स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह की और न जाने कितनी सारी चीज़ें हो गई, ये तो बच्चों की बात हो गई, स्टूडेंट्स की बात हो गई, और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों के लिए तनाव लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे क्या होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं हमारी, उनमें भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल
बनाने के लिए हमें एक चीज़ और सीखनी होती है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है लाइफ में, कि जो बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं वो तो जीवन में बहुत मुश्किल से और कभी कभार की आती हैं। तो एक्चुअली हमें छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ क्या हो सकती हैं कि जैसे थोड़ा सा अपने प्लांट्स की तरफ ध्यान दें, उनको बढ़ता हुआ देखें, उनकी देखभाल, या अपने घर में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबके बीच में बैठकर, है ना, कभी कोई एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करें, ठीक है, कभी एक कप चाय लेके उसका ही मज़ा लें, इस तरह से कोई म्यूज़िक है जो आपको पसंद है उसे सुने। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये छोटी छोटी खुशियों से अगर हम खुश होना सीख जाते हैं, तब हमारी जो लाइफ है उसमें एक मोटिवेशन हमको मिल जाता है, उससे हम बड़ी चीज़ों को करने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना हमारी लाइफ की, ये हमारे लिए की पॉइंट्स का काम करती हैं, तो इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, आप उम्र के किसी भी दौर में हैं, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, हर किसी के लिए अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है और हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो खुशियाँ होंगी भी हमारे जीवन में ना, उनका भी सुख हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हेल्थ अच्छी हो इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटली बहुत टेंशन में आ जाएं, तो वो तो और भी गलत चीज़ हो गई। क्योंकि मस्त रहना जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसे सही रखने में हमारा जो लाइफ के को देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम खुश रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसका सिस्टम सही रहता है। आपने कुछ हेल्दी खाया, वो भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी अगर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में निगेटिविटी हमने खुद से क्रिएट की हुई है या है, कहने का मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी अगर नहीं है, तो आप कितना भी हेल्दी खा लें लेकिन हमारी बॉडी उसको फिर एब्जॉर्ब नहीं करती। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो सही नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ पर ध्यान देने का मतलब ये है कि कुछ अच्छा खान पान, जो वर्स्ट चीज़ें हैं अपने खाने से वो हटा दें। इसके अलावा जो हमारा दिमाग है ना, जिसके ऊपर हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो डिपेंड करता है, तो वहाँ से अपना जो जो भी क्लटर आपको नज़र आता है वो हटा दें। तो दिमाग में क्लटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो आपको दुखी करती हैं, ऐसी अधिकतर जो चीज़ें होती हैं ना हमारे दिमाग में, 80-90% जिन चीज़ों के बारे में हम सोचा करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं, उनमें से 80-90% तो वो बातें होती हैं जिनका हमारी लाइफ की प्रोग्रेस से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो उनको अपनी दिमाग से आउट कर दें। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हम अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और फिर इस तरीके से हमारे जीवन में जो खुशियां हैं, जो बड़ी वाली खुशियां हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी काम है उसमें अगर हम सफलता चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारी मेंटल हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है और हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, कुछ अपने लिए करना, अपनी केयर करना, अपनी खुशियों पर ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे स्वार्थ की श्रेणी में रख देते हैं। अगर इसे आप स्वार्थ कहते हैं तो ये एक अच्छा स्वार्थ है ना। और इससे क्या होगा, जब आप अपनी खुशियों पे ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, अपने लिए एक दिन में थोड़ा सा मी टाइम निकालते हैं और उसमें आप अपने शौक़ का कुछ करते हैं, अपनी हॉबी को कुछ टाइम देते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप खुश रहते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंक्लूड करते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी जो मतलब औरों के प्रति जिम्मेदारियां हैं ना, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, उन जिम्मेदारियों को भी आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो खुद को खुश रखना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना और अपनी खुशियों पर ध्यान देना, सेल्फ़ केयर जिसे हम कहते हैं, सेल्फ़ लव जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। अच्छा दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग, बल्कि अधिकतर लोग क्या, सभी लोगों के लाइफ में पास्ट के साथ जुड़ी हुई कुछ तो बुरी यादें
ज़रूर होती हैं, है ना कुछ बुरी यादें इस तरह की होती हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, या किसी ने हमारा कुछ छीन लिया, हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, इस तरह की न जाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी की लाइफ में थोड़ी कम, किसी की लाइफ में थोड़ी ज़्यादा। तो अब वो पास्ट, अगर उसमें आप जाके कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ें तो एज इट इज़ हैं, है ना। अब उनको हम बार बार याद करेंगे अगर, तो हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी हैं उनको बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो हमने अपने जीवन का लक्ष्य सोचा हुआ है उसे हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। पास्ट की ही बातों को याद करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो खुशियाँ होते हुए भी मतलब हम खुशियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर हम पास्ट की बातों से ही जुड़े रहेंगे, पास्ट की बुरी बातों से ही अगर हम जुड़े रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रेजेंट है उसको हमने ख़राब कर लिया, और ये जो प्रेजेंट है ये हमारे फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा। तो हम उस समय में भी इन्हीं बातों को सोच सोच के दुखी होते रहेंगे। ऐसे तो फिर आप पूरी ज़िंदगी मतलब दुखों में ही निकाल देंगे, है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि पास्ट की वो जो बुरी यादें हैं उनसे तो निजात आपको पानी ही पड़ेगी, और इसका एक सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इसका सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका आप खुद हैं, है ना। आपको खुद ही मेंटली प्रिपेयर इस तरीके से होना पड़ेगा कि पास्ट की उन चीज़ों को भुला दें, और जब कभी दिमाग में आए तो थोड़ा सा ये सोचें कि चलो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। जो आपको लगता है ना, जो भी आपको लगता है, आप चाहे उम्र के किसी भी दौर में हैं, तो उसको अपनी एक डायरी में पॉइंट्स को लिखें और उन पॉइंट्स पर अपना कार्य करना शुरू कर दें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पास्ट की बुरी यादों से बचने के लिए। करके देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है ना। आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग तरह से हो जाती है, और जब आप इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पास्ट को भुलाने की आपको आदत हो जाती है, और आप इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू करते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और एक समय में आपको लगेगा, अरे वो तो बेकार की सी बातें थीं जिनके ऊपर हम सोच के, पास्ट की जिन बातों को सोच के हमने अपना टाइम बर्बाद किया करते थे, कितनी यूज़लेस बातें थीं वो, है ना। तो एक समय में फिर आप ऐसा भी सोचने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, और ये मुझे अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है। क्या? एक चीज़ तो आप मानेंगे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कमी तो होती है। किसी की लाइफ में एक कमी है तो दूसरी अच्छाइयाँ हैं, किसी दूसरे की लाइफ में वो वाली कमी नहीं है, वो चीज़ उसके पास है तो उसके पास दूसरी चीज़ नहीं है। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे कि किसी के पास पैसा बहुत है तो हो सकता है कि उसकी लाइफ या उसकी जो ज़िंदगी है वो किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। उनके घर में मान लीजिए कोई बीमारी है, वो उससे परेशान है, या किसी और चीज़ की कमी है। किसी के घर में ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पैसे का संघर्ष उस फैमिली में ज़्यादा है। तो इस तरह की और ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, एक खुशी है लेकिन एक खुशी नहीं है, इस तरह से। अब मेरा जो कहने का मतलब है मेन, मैं उस चीज़ पर आती हूँ, क्यों ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सबक बना जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हमारी क्या आदत होती है कि जो खुशी हमारे पास है तो उस पर हमारा ध्यान कम होता है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। ऐसा होता है ना, हाय हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, हाय हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, इस पर ध्यान ज़्यादा जाता है। भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा इन जनरल कहा करते हैं लोग। उनके पास तो ये चीज़ है और हमारे पास ये नहीं है, उनके पास तो इतना पैसा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या इस तरह की न जाने कितनी सारी चीज़ें। तो अब ये एक बहुत बड़े दुख का कारण है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो चीज़ आपके पास है उस पर फोकस करना शुरू करें। जो खुशियाँ आपके पास हैं उनकी तो खुशी मनाइए, जो नहीं है आप उनका दुख मनाने में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि जो अच्छा आपके पास है ना, उसकी खुशी मनाने का आपके पास वक्त ही नहीं है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हो। देखो कितना बड़ा लॉस करते हैं ऐसे में हम। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के पास्ट में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो जो नहीं था उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रहता था, जो है उसकी तरफ फोकस कम रहता था। धीरे धीरे जब मैं उस चक्रव्यूह में फंसी काफ़ी ज़्यादा, और जिसे कहते हैं ना कि लाइफ ऐसे आ गई कि सर्वाइवल मोड पे सिर्फ, है ना। तो उस समय में तब मेरे दिमाग में खुद से ये चीज़ आई
खुद से क्या आई, आप ये कह सकते हैं कि वही ना, ईश्वर से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। तो शायद ईश्वर ने मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी और मुझे थोड़ा सा मैंने खुद को समझाना शुरू किया। और ये उस समय की बात है जब इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, मतलब काफ़ी साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस समय में मुझे खुद से ये चीज़ आई दिमाग में कि मेरे पास अच्छी चीज़ें क्या हैं। उस तरफ ध्यान जब मैंने देना शुरू किया, क्योंकि ऐसा हो गया था कि अब लाइफ में मतलब सरवाइव कैसे करें, है ना, ये वाली सिचुएशन आ गई थी। तो मैंने उन चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू किया कि हाँ, अच्छाइयाँ क्या हैं मेरे पास। तो देखा कि मुझे लगा कि बहुत अच्छाइयाँ हैं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे इतना स्वस्थ बनाया है कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ, अपने फैमिली के सारे काम कर सकती हूँ। अपने बच्चों को मैं तैयार करके स्कूल भेज रही हूँ, उनको मैं खुद से पढ़ा सकती हूँ। इस तरह की ना जाने कितनी सारी मुझे अच्छाइयाँ अपने जीवन में नज़र आईं कि जिनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और धीरे धीरे जो कुछ मेरे पास नहीं था, तो उसकी तरफ से मेरा ध्यान हटता चला गया और मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ आने लगी। तो जो हमारी लाइफ में नहीं था, है ना, उसको पाने की भी जो हिम्मत थी वो फिर आने लगी। क्योंकि जब हम दुख मनाते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं किसी चीज़ का, तो हमारी हिम्मत टूटती है ना, और हम उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खुश रहने लगते हैं, पॉजिटिविटी रहती है हमारी लाइफ में, तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। ऑब्वियसली देर सबेर वो चीज़ हमारे हाथ में आ भी जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं इसे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से ये सीखा कि अक्सर हम अपने जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो परिस्थिति है, उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को समझाते हैं, उनकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना हास्यास्पद लगता है ना ये। तो इसके अलावा कहीं घूमने चले गए कि चलो भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, एक हद तक वो भी ज़रूरी है। अपने घर का इंटीरियर आपने बहुत अच्छा करवा लिया कि हाँ, हमारा मन खुश हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा सुख भी आपको मिल गया। लेकिन जो एक्चुअल जो खुशी आती है हमारी लाइफ में, वो हमें अपनी आंतरिक सोच को बदलने से मिलती है। आपके जो सोचने का तरीका होता है, आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और उन चीज़ों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन को कितना संतुलित बना के रखते हैं, तो इन चीज़ों से आती है एक्चुअल खुशी। नहीं तो होता क्या है कि जिसके पास मकान नहीं है, वो ये सोचता है काश मेरे पास एक छोटा सा ही घर हो, लेकिन हो जाए। उसने मेहनत करके, कोशिश करके, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक 1 BHK ले लिया फ्लैट, और 1 BHK वाला ये सोचता है कि हाय मेरे पास तो सिर्फ 1 BHK है, उसे देखो उसके पास 2 BHK है, काश मेरे पास भी 2 BHK होता, वो इसलिए दुखी है। जिसके पास 2 BHK है वो इसलिए दुखी है, अरे काश हमारे पास 3 BHK होता। तो इन चीज़ों की कोई सीमा नहीं है। हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखते हुए मेहनत ज़रूर करते जाना है ना, लेकिन जो है, जो खुशियाँ हैं, उन खुशियों को भी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। आप किस तरह का टॉपिक और चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लिखें। आपका अपना लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको अपना जीवन आसान लगने लगा, आपको अपने जीवन में खुशियाँ महसूस होने लगी, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले, और आपके कमेंट का तो मैं बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन से जो भी कमिंग वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।